नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और बिगिनर्स लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय कौन-कौन सी गलतियां कर देते हैं। ट्रेंड लाइन जब मार्केट मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 3 तरीके से चलता है। अप ट्रेंड जिसमें मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज। उसमें मार्केट कुछ इस तरीके से साइडवेज एक रेंज में चलता है। तो जब मार्केट साइडवेज चलता है तब तो हम मान लेते हैं जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, उस रास्ते में इस केस में हम इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो हम इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस केस में हमको डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प लेनी होती है, जो कि कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम अप ट्रेंड लाइन बोलेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए नीचे की तरफ जाता है। इस ट्रेंड लाइन की सहायता से हम मार्केट की दिशा को देख सकते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया है। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ चलता है तो प्राइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राइस कुछ इस तरीके से चलता है, जिसमें कि प्राइस अगर अप ट्रेंड हो तो हायर हाई बनाता है। इस तरीके से हायर हाई बनाता जाता है, ठीक है। और हायर हाई बनाने के बाद में इस तरीके से हायर लो बनाता जाता है। इस तरीके से प्राइस हायर लो बनाता जाता है। ये जो स्विंग नीचे के होते हैं इनको हायर लो बनाता जाता है। इस केस में हमें इन हायर लोस को टच करवाना होता है। हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें कम से कम 2 या 3 हायर लोस हमारे टच हो जाएं। मिनिमम 2 तो टच होना ही चाहिए, 3 टच हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। इस तरीके से जब 2 या 3 हायर लो हमारे एक लाइन पर टच हो जाते हैं तो इस तरीके से इसको अप ट्रेंड लाइन कहते हैं। और इसी केस में अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जाता है, और इस केस में अगर हम एक जो रेखा होती है इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसमें अपने लोअर हाई जो रहते हैं इस तरीके से, हम इन सभी इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई को हम ड्रॉ करते हैं। और इस केस में हम देखते हैं कि 1, 2 और 3 जो हमारे पॉइंट है इनको जब हमने मिला दिया तो इस तरीके की लाइन को हम डाउन ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये तो मैंने आपको ड्राइंग बना दी है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि रियल चार्ट पर ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो चलिए चलते हैं रियल चार्ट पर। तो चलिए, ये जो चार्ट आपके सामने रहा ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट है। इसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जा रहा है। अब इस केस में हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमने जो ऊपर के जो लोअर लो लोअर हाई हैं उनको मिला दिया है और इस तरीके से मिलाने की कुछ कोशिश की है। अब कई बार बिगिनर क्या करते हैं, हर टच को वो ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो जैसे कि बिगिनर लोग क्या करेंगे, इसमें वो हर टच को मिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बना दूँ, या तो कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जिसमें आपको क्लियरली स्विंग दिखे। मतलब प्राइस जब चले तो प्राइस इस तरीके से चलना चाहिए, मतलब जिसमें आपका क्लियर जो स्विंग बनता है वो क्लियर दिखना चाहिए कि जहाँ पर ट्रेंड लाइन से टच करे, और ट्रेंड लाइन से जब प्राइस टच करे तो टच करने के बाद में दूर तक एक स्विंग बनाए इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपन को बिल्कुल कैंडल से चिपकाते हुए इस तरीके से ट्रेंड लाइन नहीं बनानी होती है। ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं होती है और हम लोग गलत ट्रेंड लाइन बना करके उस पर ट्रेड लेने लगते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है ये ट्रेंड लाइन सही रहती है। अब दूसरी गलती बिगिनर्स लोग एक करते हैं कि वो एक तो बॉडी टू बॉडी, कई बार तो बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन बनती है और कई बार होती है विक टू विक। तो आपको किसी एक चीज़ को ही पकड़ के चलना है, या तो बॉडी टू बॉडी रखिए या विक टू विक रखिए। अगर आप बॉडी टू बॉडी रखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है इसमें मैंने बॉडी टू बॉडी रखी है, इसमें विक्स को मैंने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। और अगर विक्स टू विक्स रखना है तो फिर आपको ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी
कि विक्स टू विक्स आ जाए, विक्स टू विक्स आ जाए, ठीक है ना। जबरदस्ती ट्रेंड लाइन अपन को ड्रॉ नहीं करनी है कि कहीं पर भी ट्रेंड लाइन को अपन ड्रॉ कर लिए। और एक मिस्टेक जो बिगिनर्स लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हर छोटे टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगते हैं, जबकि ट्रेंड लाइन को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर 1 आवर और डेली में करना चाहिए। डेली तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 आवर या 4 आवर में आप कर सकते हो। ये जो गलतियाँ बिगिनर लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, बिगिनर दूसरी गलती और एक गलती कर देते हैं कि वो किसी भी ट्रेंड लाइन के डायरेक्ट ब्रेकआउट पे, जब भी जिस मान लीजिए इस तरीके से ब्रेकआउट आपने देखो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इस वाली ट्रेंड लाइन में यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर कई लोगों ने एंट्री ले ली होगी। यहाँ पर ये एंट्री गलत हो जाती है, क्योंकि अपन को ट्रेंड लाइन की डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी होती है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके नीचे आती है उसके बाद हमें रीटेस्ट करके अगर यहाँ पर कोई हमको कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है तभी हम वहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। डायरेक्ट एंट्री लेने पर हमारे बहुत सारे एसएल हिट हो जाते हैं। तो कई बार प्राइस क्या करता है, जैसे कि इस केस में हुआ है, ऊपर जा करके सीधे नीचे आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों से अपन को अवॉइड करना चाहिए। ये तो मैंने एक डाउन ट्रेंड की आपको ट्रेंड लाइन बना करके बता दी है, और हर जगह अपन को ट्रेंड लाइन नहीं बना देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कहाँ पर बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से, तो इस चीज़ को हम ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हैं एक तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर देखो आप प्रॉपर स्विंग है, ऊपर भी गया है, यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया है, लिक्विडिटी यहाँ ग्रेप की है ट्रेंड लाइन के नीचे की, और फिर ऊपर गया है। दूसरी बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है मार्केट का, जो कटु सत्य है कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे कोई भी सेटअप हो। तो इस चीज़ को मान के चलो कि हर समय हर चीज़ काम नहीं करती है, कभी ना कभी तो वो फेल होती ही है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।